अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर इलल लज़ीना ऊतू नसीबन मिनल किताब मिनल किताब यदऊना इला किताबिल्लाह। इला किताबिल्लाह लियहकुम बैनहुम तुम्मा तवल्ला फ़रीक़म मिनहुम वहुम मुअरिज़ून। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नार इल्ला अय्याम मदऊदात व गर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून। व कैफ़ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन इल्ला रैब फीह। व वुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला यअलमून। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तुअज़्ज़िमु तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। फरवरी में मैन्युफैक्चरिंग के शोबे की पैदावार में 5.3% और कानकनी की पैदावार में 4.6% इजाफा होने के सबब सनती पैदावार के इशारिये IIP में इजाफा हुआ है। ज़ेरे जायज़ा माह के दौरान बिजली की पैदावार में 8.2% का इजाफा हुआ। इस साल जनवरी माह में IIP तरक्की 5.2% से बढ़कर 5.5% हो गई। पिछले साल फरवरी में IIP तरक्की में 1.2% का इजाफा हुआ था। हुकूमत ने मरकजी हुकूमत की सेहत स्कीम CGHS के मुस्तफिदीन से मुताल्लिक़ एम्पैनल्ड प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने वालों के लिए ICU और तिब्बी मशवरे की फीस में इजाफा किया है। इसके तहत अब OPD की फीस मौजूदा 150 रुपए से बढ़कर 350 रुपए हो गई है, जबकि IPD कंसल्टेशन फीस 300 रुपए से बढ़कर 350 रुपए हो गई है। जो ख़वातीन पीछे से जा रही हैं उनसे गुजारिश है कि वो ना जाएं, क्योंकि लाइव प्रोग्राम चल रहा है और बेपर्दगी हो रही है, इसलिए पीछे से पर्दे के पीछे से प्लीज़ ना निकलें। 3 नंबर गेट के पास से रास्ता है, वहाँ से जाएं और पीछे गली से भी रास्ता है और आगे रोड पे से भी है, तो लिहाजा ना पर्दे से आएँ और ना जाएँ। एक शेर समाज फरमाएं कि आँखों की बेमिसाल इबादत के वास्ते, कि आँखों की बेमिसाल इबादत के वास्ते
हम जी रहे हैं तेरी ज़ियारत के वास्ते, कि आँखों की बेमिसाल इबादत के वास्ते हम जी रहे हैं तेरी ज़ियारत के वास्ते। अश्के ग़मे हुसैन अलैहिस्सलाम से, अश्के ग़मे हुसैन अलैहिस्सलाम से आँखों को धो रहे हैं तहारत के वास्ते। अश्के ग़मे हुसैन अलैहिस्सलाम से आँखों को धो रहे हैं तहारत के वास्ते। और मैं कह रहा हूँ तेरा कसीदा मेरे इमाम, मैं कह रहा हूँ तेरा कसीदा मेरे इमाम, दे दे शऊर फ़िक्र को मिदहत के वास्ते, दे दे शऊर फ़िक्र को मिदहत के वास्ते। इन्हीं कलाम के साथ मैं गुज़ार हूँ अली अब्बास सल्लल्लाहु से कि आएँ और मौला कायनात के शान में कसीदा पेश करें। मारूफ हस्ती केशव महिंद्रा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। जनाब मोदी ने कहा कि कारोबार की दुनिया में उनके खिदमात और फलाही कामों के एतराफ़ में उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। जापान ने लंबी दूरी के जदीद मिसाइल तैयार करने के मंसूबों का ऐलान किया है। इस फैसले से पड़ोसी मुल्क चीन के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान जापान की एक सलवात से सहारा दे। इजाफा होगा। जापान की वज़ारत दिफा ने कहा है कि उसने मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के साथ बड़े पैमाने पर हथियार तैयार करने के समझौतों पर आज की मुनासिबत से एक नौहा पेश होता है। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई के रुख से एक बार कफन जोस बटलर ने सबसे और हटा दो भैया, का फैसला किया। मेरे बाबा का मुझे भारत ने बरतानिया के साथ चेहरा दिखा दो भैया, नाजायज तौर पर भारत में दहशतगर्दाना मेरे बाबा का मुझे सीतारमन ने कहा चेहरा दिखा दो भैया। फिर मौके मौजूद हैं। अरे आज बाबा जो मेरे घर से चले जाएंगे, अरे फिर मुझे शाम गरीबा में नजर आएंगे। अरे इतने दिन कैसे गुजारूंगी बता दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। अरे जैसे अम्मा की रिदा में थी शिफाना की, अरे क्या ये मुमकिन है कि उठ जाए मेरे बाबा भी। अरे मेरी चादर मेरे बाबा को उड़ा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। अरे हाय शबीर से ज़ैनब ने कहा रो रो के, अरे सूना लगता है अमामे के बिना बाबा का सर। अरे सर पे बाबा के अमामा तो सजा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। अरे गम में बाबा के तड़पता है जरा देखो तो,
अरे दूर बैठा है बुला लाओ मेरे गाजी को, अरे पास कुछ देर तो बाके बिठा दो भैया मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। अरे खून बाबा की जबी से वो गिरा था जिस पर, अरे अपने बाबा की निशानी में बना लूंगी उसे, अरे मेरे बाबा का मुसल्ला मुझे ला दो भैया मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया रुख से एक बार। ये थे आपके सामने अली अब्बास सल्लल्लाहु जो अपना पुरदर्द कलाम पेश कर रहे थे। मैं हैदररज़ा साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पे तशरीफ़ नहीं रखते हैं, यहाँ पे तशरीफ़ ले आएँ फ़र्श अदा पर। और अब मैं गुज़ार हूँ जनाब असद अब्बास ज़ैदी साहब से आएँ और अपना कलाम पेश करें। दुरूद भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। नौहा कुनाह ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद, नौहा कुनाह ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद, कोहराम है मचा हुआ घर घर अली के बाद, मेहराब गमज़दा है नमाजी किधर गया, मेहराब गमज़दा है नमाजी किधर गया, वीरान है रसूल का मिंबर अली के बाद, कोहराम है मचा हुआ घर घर अली के बाद, मंजर उभर के आ गया बाजार रेशम का, मंजर उभर के आ गया बाजार रेशम का, ज़ैनब के सर से जब छीनी चादर अली के बाद, नौहा कुनाह है ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद, शहज़ादी बन के आई थी कूफे
में कल यही शहजादी बन के आई थी कूफे में, कल यही दर दर गिरी है ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद। नौहा कुना है ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद। कुलसूम अपने बाबा को जी भर के देख लो, कुलसूम अपने बाबा को जी भर के देख लो। सहरी ना होगी ऐसी मयसर अली के बाद। नौहा कुना है ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद। नौहा कुना है ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद। ये थे आपके सामने असद अब्बास ज़ैदी साहब जो अपना पुरदर्द कलाम पेश कर रहे थे। हज़रात ये मजलिस अंजुमन दस्ता ख़तीबुल ईमान की जानिब से हर साल इसी सहन बैतुल हुज़्न में मुनक़्क़िद होती है और इस मजलिस को ख़िताब फरमाते हैं आली जनाब मौलाना डॉक्टर यासूफ अब्बास साहब क़िबला। मौलाना मासूफ तशरीफ़ ले आए हैं। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है मोमिनीन से गुजारिश है फ़र्श अदा पे तशरीफ़ ले आएँ। और अब मैं गुज़ार हूँ अबुल अब्बास साहब से आएँ और अपना कलाम पेश करें। एक और बाबा दे बुलंद नारे से बात। शहीद मस्जिद कूफा हुसैन का बाबा, क़तीले गुरबत ज़हरा हुसैन का बाबा। इसे तो मार दिया था मदीने वालों ने, हुआ है कत्ल दोबारा हुसैन का बाबा। रिदाए मांगती ज़ैनब जहाँ से गुज़री थी, हर से गली में है रोया हुसैन का बाबा। वो गम सुनाता था क़ब्रे बतूल पर अपने, था सोचो कितना अकेला हुसैन का बाबा। खुशी क़बूल कहाँ थी उसे बतूल के बाद, बरोज़े ईद भी रोया हुसैन का बाबा। कभी फलक कभी गाज़ी को देखा ज़ैनब
ज़ैनब ने लहू में डूबा जो आया हुसैन का बाबा, शहीद मस्जिद कूफा हुसैन का। ये थे आपके सामने अबुल अब्बास साहब जो अपना पुरदर्द कलाम पेश कर रहे थे। और मौलाना को आवाज़ देने से पहले एक ख़त आप लोग समाअत फरमाएँ कि जब वफ़ाओं की कभी बात चली है अब्बास, जब वफ़ाओं की कभी बात चली है अब्बास, तेरे ही नाम की तस्बीह पड़ी है अब्बास। जब वफ़ाओं की कभी बात चली है अब्बास, तेरे ही नाम की तस्बीह पड़ी है अब्बास। और जो भी आया तेरे दरबार से खाली न गया, जो भी आया तेरे दरबार से खाली न गया, इसलिए दर पे तेरे भीड़ लगी है अब्बास, इसलिए दर पे तेरे भीड़ लगी है अब्बास। मैं गुज़ारिश हूँ आली जनाब मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब से, आए हो मजलिस को खिताब फरमाए नारे सलवात। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़िक्रो अलीय्यिन इबादा। सलावत भेज दे मोहम्मद व आले। अज़ीज़ान मोहतरम, हुज़ूर सरवर कायनात का इरशाद गिरामी है कि ज़िक्रो अलीय्यिन इबादा, ए अली तुम्हारा तज़किरा इबादत है, तुम्हारा ज़िक्र इबादत है। क्यों इबादत है? रसूलुल्लाह वजह बयान कर रहे हैं। लिअन्ना ज़िक्री ज़िक्रहु, तुम्हारा ज़िक्र मेरा ज़िक्र है। ज़िक्री ज़िक्र ज़िक्रुल्लाह, मेरा ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र है। ज़िक्रुल्लाहिल इबादा, और अल्लाह का ज़िक्र इबादत है। यानी बात अली से शुरू होती है, अली से नबी तक जाती है, नबी से खुदा तक जाती है, खुदा पर जाके इबादत बन जाती है। कोई बंदा ऐसा तो हो ले कि जिसका ज़िक्र खाली उसका ज़िक्र ना हो, उसमें ज़िक्र नबी भी छिपा हो, ज़िक्र खुदा भी छिपा हो, इबादत भी छिपी हो। अज़ीज़ान मोहतरम, नमाज इबादत है, रमज़ान के रोज़े इबादत हैं, हज इबादत है, मगर हर इबादत के लिए वक्त मुकर्रर है, सिन मुकर्रर है, साल मुकर्रर है, उम्र मुकर्रर है, लिबास मुकर्रर है, जगह मुकर्रर है, महीना मुकर्रर है। कुर्बान जाइए ज़िक्र अली के, न वक्त की ज़रूरत, न सिन की ज़रूरत, न साल की ज़रूरत, न उम्र की ज़रूरत, न जगह की ज़रूरत। जिसका दिल चाहे
जब दिल चाहे जहां दिल चाहे, ये इबादत करके अपनी भी आखिरत संवार ले, दूसरे की भी आखिरत संवार दे। अली, खुदा की कसम क्या शान है मेरा मौला अली की, क्या अक्ल बशर हैरान है। ऐसी ऐसी इबादत की चाहने वालों ने कि ज़माना महवे हैरत रह गया, ज़माना महवे हैरत रह गया। बनी उमैया, बनी अब्बास, तुर्क तातार, मुगल सलातीन, किसी का नाम लेने वाला नहीं है। और जिक्र हो रहा है तो अली का जिक्र हो रहा है, कोई नाम लेने वाला नहीं है। नाम लिया जा रहा है तो फकत एक नाम लिया जा रहा है। आज एक नाम, अजीज़ान मोहतरम, बड़े बड़े शहंशाह देखे, बड़े बड़े बादशाह देखे, बड़े बड़े सलातीन देखे, बड़े बड़े हुकूमत के वो लोग देखे जिनके जोर बाजू पे हुकूमतें चलती थी, मगर जिनको जिल्ले इलाही कहा जाता था, जिनको सिकंदर आजम कहा जाता था, मगर आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। बड़े बड़े महल खाक में बदल गए, बड़े बड़े महल खाक में बदल गए, मगर एक बादशाह ऐसा देखा जिसने पैबंदार लिबास पहना, जौ की रोटी खाई, बोसीदा मकान में रहा। कल भी जनाबे अमीर था, आज भी जनाबे अमीर है। कल भी जनाबे अमीर था, आज भी जनाबे अमीर है। इबादत जमाने ने, अजीज़ान मोहतरम, ये चाहा। आप देखें इबादत और अली क्या शान है, कैसे कैसे चाहने वालों ने ये इबादत की। ऐसी इबादत की कि अक्ल बशर हैरान है। और अली की दोस्ती अपने नुक्ता उरूज पर मिली, अली की अदावत भी अपने नुक्ता उरूज पर मिली। दोस्ती कहती है गले गड़ाएंगे, दुश्मनी कहती है गले काटेंगे। दोस्ती कहती है कि जो तेरा दिल चाहे वो कर ले, तू मुझसे जो चाहे वो करा ले, मगर अली को नहीं छोड़वा सकता। अजीज़ान मोहतरम, अली, अल्लाह अकबर, क्या शान है मेरे मौला अली की। कि हज्जाज बिन यूसुफ हो, चाहे ज़ियाद इब्न अबी हो, चाहे इब्न ज़ियाद हो, कोई भी हो, ज़माने ने ये देखा कि इनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, इनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। ज़ियाद इब्न अबी अली का दुश्मन, एक अली के चाहने वाले को लोहे की जंजीरों में गिरफ्तार करके लाया जा रहा है। खता यह है अली को चाहता है, खता यह है अली को अजीज रखता है, खता यह है अली अली करता है। कहा कि हमने सुना है कि तुम अली की तारीफ करते हो, ये मिंबर है, मिंबर पे जाओ, तुम जाके अली को बुरा कहो, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, जो कहोगे वो तुम्हें दे देंगे। तो कहा कि ज़ियाद बस इतनी सी बात, और तूने मेरा इतना वक्त लिया। चाहने वाला मिंबर पर गया, लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ, हम तो नात की, यानी एक जुमले में अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ की। और उसके बाद ज़ियाद की नज़रों में नजरें डाली, कहा यह बदकिरदार औरत का बेटा, सुनिएगा सुनिएगा, यह बदकिरदार औरत का बेटा मुझसे कहता है मेरे मौला को बुरा कहो। यह कह के ज़ियाद और उसके दरबारियों पर लानत भेजी, अली और औलाद अली पर दुरूद भेजा, और दुरूद भेज के अली का चाहने वाला मिंबर से उतर आया। कहा ले ज़ियाद, सर तन से जुदा करा ले। ज़ियाद ने सर तन से जुदा करा दिया। चाहने वाले ऐसे थे कि सर तन से जुदा हुआ, मगर रगे मोहब्बत जुता ना हो सकी। सलावत भेज दे मोहम्मद वाल।
सब मिल के बाबा से बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अजीज़ान मोहतरम, ये हैं अली के चाहने वाले। एक और अली के चाहने वाले को गिरफ्तार करके लाया जाता है। इसकी उम्र ज़्यादा है, इसकी उम्र ज़्यादा है। इसको गिरफ्तार करके ला रहे हैं, मगर इसको खींचते हुए नहीं ला रहे हैं, इसको अपने पैरों पर चलता हुआ लेके आ रहे हैं। हुकूमत के लोग मुहासरा किए हुए लेके आ रहे हैं। कहा कि तुम्हारे नज़दीक अली को कैसा समझते हो? कहा कि बेशक अली से बढ़ के कौन है। कहा मगर अली ने तुम्हारे साथ में इंसाफ नहीं किया। कहा क्या इंसाफ नहीं किया? कहा कि अली ने अपने बेटों को बचा लिया, तुम्हारे बेटों को कत्ल करा दिया। अली ने अपने बेटों को बचा लिया और तुम्हारे बेटों को कत्ल करा दिया। कहा कि ये तू कैसे कह सकता है? कहा कि अली ने अपने बेटों को बचा लिया। ये वाक़या उसके बेटे मौला अली के साथ जमल और सफ़ीन में काम आ चुके थे। कहा कि अली ने अपने बेटों को बचा लिया, तुम्हारे बेटों को कत्ल करा दिया। कहा कि ये तू बिल्कुल गलत कह रहा है, ये तू बिल्कुल गलत कह रहा है। 21वीं रमज़ान को अली शहीद हो गए, मैं अभी तक के जिंदा खड़ा हुआ हूँ। अली के बगैर लुत्फ़ हयात बेकार है, अली के बगैर लुत्फ़ हयात बेकार है, अली के बगैर ज़िंदगी में जीना बेकार है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, एक अली की चाहने वाली, तारीख ने उसका नाम हुर्रा लिखा है। वो अली की चाहने वाली है। हज्जाज बिन यूसुफ कत्ल करवा रहा है अली के चाहने वालों को। अली का चाहने वाला है कत्ल कर दो, अली का चाहने वाला है तहे तेख कर दो, अली का चाहने वाला है खून के गारे बनवा दो, अली का चाहने वाला है जिंदा दीवारों में चुनवा दो, अली का चाहने वाला है छत गिरवा दो, अली का चाहने वाला है बच्चे ज़िबा करवा दो। यह अली के चाहने वालों के साथ में हो रहा है। मगर चाहने वाले भी खुदा की कसम ऐसे ऐसे कि एक चाहने वाली को गिरफ्तार करके लाया जाता है हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में। तारीख ने उसका नाम हुर्रा लिखा है। कहा कि तू अली को अपने नज़दीक कैसा समझती है? हमने सुना है तू अली को सहाबा से अफजल मानती है। कहा कि मैं अली को सहाबा से नहीं बल्कि अंबिया से अफजल मानती हूँ। सहाबा से नहीं, अंबिया से अफजल मानती हूँ। इसलिए कि अली का सहाबा का क्या मुकाबला, भला कतरे का आफताब से क्या मुकाबला, भला जर्रे का आफताब से क्या मुकाबला, भला जाहिलों का बाब मदीनतुल इल्म से क्या मुकाबला। मैं अली को अंबिया से अफजल मानती हूँ। तलवार निकाल ली। कहा साबित कर या तलवार के नीचे आ। कहा मैं साबित करूँगी। कहा क्या अली आदम से भी अफजल है? कहा बेशक मेरा मौला अली मैं आदम से अफजल है। कहा साबित करो। कहा वो आदम थे जिन्होंने गेहूं खाया तो जन्नत से निकाल दिए गए, वो मेरा मौला अली था जिसने जौ की 3 रोटियों में पूरी जन्नत मोल ले ली। कहा कि क्या अली नूह से भी अफजल हैं? कहा बेशक मेरा मौला नूह से भी अफजल है। कहा साबित करो या तलवार के नीचे आओ। कहा कि मैं साबित करूंगी अली नूह से भी अफजल है। कहा कैसे अफजल नूह से? कहा वो नूह थे जब अदाब इलाही आया, नूह की कश्ती बीच मझधार में फंसी तो उस कश्ती को कोहे जूदी तक ले जाने वाला मेरा मौला अली था। अब ये बताओ कि अदाब में फंसने वाला अफजल या उससे निकालने वाला अफजल, या उससे निकालने वाला अफजल? कहा कि क्या अली इब्राहिम से भी अफजल? कहा कि बेशक मेरा मौला इब्राहिम से भी अफजल है। कहा साबित करो या तलवार के नीचे आओ। कहा मैं साबित करूंगी कि अली इब्राहिम से भी अफजल है। कहा वो इब्राहिम थे जिन्होंने कहा था माबूद मुझको ये दिखा दे मुर्दे को जिंदा कैसे करता है, मुझको ये दिखा दे मुर्दे को जिंदा कैसे करता है। कहा इब्राहिम तुम्हें हमारे ऊपर यकीन नहीं? कहा यकीन तो है मगर यकीन में इजाफा चाहते हैं, यकीन में इजाफा चाहते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम वो इब्राहिम थे
जो कह रहे थे माबूद मुझे दिखा दे मुर्दा जिंदा कैसे होता है, वो मेरा मौला अली था जो ठोकर मार के कहता था ऐसे होता है। कहा कि क्या अली मूसा से भी अफजल है? कहा बेशक मेरा मौला मूसा से भी अफजल है। अलैकुम अस्सलाम। आइए शकील भाई इधर आ जाइए। कहा कि बेशक मेरा मौला मूसा से भी अफजल है। कहा कि साबित करो या तलवार के नीचे आओ। कहा कि मैं साबित करूंगी कि अली मूसा से भी अफजल है। कहा कैसे अफजल? कहा वो मूसा थे जिन्होंने अपना असा फेंका, असा अजदहा बना, अजदहा बन के सारे सांपों को निकल गया। आवाज आई मूसा इस असे को उठा लो, मगर मूसा डर रहे थे। कहा डरो नहीं, ये अजदहा नहीं बल्कि तुम्हारा असा है, मगर हाथ लगाते हुए डर रहे थे। कहा वो मूसा थे जो अजदहे को देख के डर गए थे, वो मेरा मौला अली था जिसने गहवारे में कल्ला इधर चीर दिया था। अजीज़ान मोहतरम, कहा कि क्या अली ईसा से भी अफजल? कहा बेशक मेरा मौला ईसा से भी अफजल है। कहा साबित करो या तलवार के नीचे आओ। कहा कि वो ईसा थे जिन्होंने आगोश मरियम में आगे कहा इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जायलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, खुदा ने मुझे किताब दी और नबी बना के भेजा है। वो मेरा मौला अली था जिसने आगोश मोहम्मद में आके कुरान पाक की तिलावत की। अब ये बताओ मरियम की गोद अफजल कि मोहम्मद की गोद अफजल? किसकी गोद अफजल? तो अजीज़ान मोहतरम दांत खट्टे कर दिए खुदा की कसम, और भरे दरबार में अली की चाहने वाली ने हज्जाज बिन यूसुफ का रुसवा कर दिया। जब विलायत का जाम पी लेता है तो फिर कहीं पर आपको सर नहीं झुकाना पड़ता है। यहां सर कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता है। अजीज़ान मोहतरम, ये है इबादत, ये इबादत हो रही है। हुर्रा ने इबादत की। आइए मीसम की इबादत सुनिए। मौला अली कहते हैं मीसम, उस वक्त तुम्हारा क्या आलम होगा जब हमारी मोहब्बत में तुम्हारे हाथ काटे जाएंगे, पैर काटे जाएंगे, तुम्हें सूली दी जाएगी, मीसम जबान काटी जाएगी। मीसम जाके उस शाख खुरमा को पानी देते थे, उस शाख खुरमा को जाके पानी देते थे खुरमे के दरख्त को, ताकि ये सूखने ना पाए। बहरहाल जमाना गुजरा, मीसम को अली की मोहब्बत में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके मीसम को लाया गया। इब्ने ज़ियाद ने कहा मीसम तुम्हारे हाथ काटे जाएंगे। क्या कोई नई बात बता? अली बता के गए। कोई नई बात बता? अली बता के गए। पैर काटे जाएंगे, कहा अली बता के गए। कहा जबान काटी जाएगी, कहा अली कह के गए। कहा सूली दी जाएगी, कहा अली बता के गए। समझ में नहीं आया। कहा कि हाथ और पैर काट दो, जबान ना काटो, क्योंकि जो अली ने कहा है वो ना हो। हाथों पैर काट दो। हाथों पैर काट दिए गए। जब हाथों पैर काट दिए गए तो मीसम ने कहा तेरी क्या मजाल के तू जबान ना काट।
तेरी क्या मजाल कि तू जबान न काट, होगा वही जो अली ने कहा है। हाय हाय, होगा वही है जो मेरे मौला ने कहा है। मीसम को उसी शाखे खुरमा के पास ले जाके छोड़ दिया गया जहां सूली देने की बात थी। मीसम ने कहा कूफे वालों आओ अली के फजाइल सुनो। अब मुझे नहीं मालूम कि कौन सी फजीलत सुना रहे थे, काबे में विलादत सुना रहे थे, या आगोश रसूल में परवरिश सुना रहे थे, या शब हिजरत बिस्तर पर सोना सुना रहे थे, या बद्र में आधे लश्कर को काटना सुना रहे थे, या ओहद में जुल्फ़िकार का आना सुना रहे थे, या खंदक में कुल्ले ईमान का खिताब मिलना बयान कर रहे थे, या खैबर में मर्द का खिताब मिलना बयान कर रहे थे, या अंगूठी का देना बयान कर रहे थे, या विलायत का आना बयान कर रहे थे, या रोटियों का दे के जन्नत को मोल लेना बयान कर रहे थे, या नियत पे जिंदा को मुर्दा होते हुए देख रहे थे और बयान कर रहे थे, या ठोकर पे मुर्दे को जिंदा होना बयान कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि मीसम क्या बयान कर रहे थे कि इधर इब्न ज़ियाद के पास उसके हुकूमती लोग पहुंचे। कहा कि अमीर गजब हो गया। क्या हुआ? कहा मीसम के हाथों पैर तो मेरे सामने कटे। कहा कटे तो हैं, मगर मीसम के गिर्द मजमा इतना है कि तेरी हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा। ऐसा होता है एक अली वाला कि हाथ और पैर कटे होते हैं, हुकूमत हिल रही होती है। ऐसा होता है अली वाला। तो कहा कि जल्लाद को भेजो फौरन, मीसम की जबान काटी जाए। जल्लाद चला, आया। क्यों आ रहा है? कि अमीर का हुक्म, तुम्हारी जबान कटेगी। कहा कूफे वालों लिखो, वही हुआ जो मेरे मौला ने कहा था, वो नहीं हुआ जो इब्न ज़ियाद ने चाहा था। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अली का जिक्र इबादत है। किस किस तरीके से चाहने वालों ने ये इबादत की। और आप देखें कि जब रसूल मक्के से हिजरत करके मदीने आए तो सीना सिपर मौला अली सबसे सामने खड़े हैं। सामने खड़े हैं, चाहे वो बद्र हो, चाहे ओहद हो, चाहे खंदक हो, चाहे खैबर हो। अजीजान मोहतरम, अरे हसन फराज साहब आगे आ जाइए, आइए आगे। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले को। इधर इधर भाई, इधर सब मिलके बाबा से बलम सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। अजीज़ान मोहतरम, ये हैं अली कि जब हर मौके पर सीना सिपर खड़े हैं। हम यूं ही अली अली नहीं करते हैं, असल में हमने अल्लाह को माना, अल्लाह की वजह से हमने मोहम्मद को माना, फिर हमने अली को माना। और अली को हमने इसलिए माना कि अली हर मौके पर सीना सिपर खड़े। आप देखें कि बद्र में आधे लश्कर को काट के डाल दिया। बद्र में एक से एक तलवार चलाने वाले, बड़ी पुरानी तलवार चलाने वाले बद्र में, जिनकी जिंदगी ही तलवार चलाते हुए कट गई, उन्हीं ने जब देखा कि एक नौजवान इस तरीके से तलवार चला रहा है कि उसकी तलवार में वो काट है, वो असर है कि जिधर जाता है काटता हुआ आगे बढ़ जाता है, काटता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो जो पुराने तलवार चलाने वाले थे
वो अपने घोड़ों को बजाय आगे ले जाने के पीछे ले गए और घोड़े की जीन के ऊपर हाथ टेक के ऊंचे हुए। ऊंचे होने के बाद देखना शुरू किया कि ये नौजवान तलवार कैसे चला रहा है। एक ने दूसरे से कहा कि हमने इसको कहीं मश्क करते नहीं देखा कि ये कहीं मश्क कर रहा हो, सीख रहा हो। हमने कहा खबरदार, मश्क का नाम ना लेना। मश्क होती है ऐब को दूर करने के लिए, इमामत में ऐब होता नहीं तो दूर कहां से हो। अली 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 मौला के चाहने वालों, मौला के गुलामों, पहले आदमी से लेकर आखिरी आदमी तक हाथों से याकूब भाई के दोनों हाथों बुलंद करके पूरी ताकत से, पूरे जोश में खुल के जंगल पहाड़ करते हैं नादे अली अली। मुश्किल को सबकी हल करिए मुश्किल कुशा अली, या अली या अली मदद हक। जब ये भागे इधर कहने लगे हम मोहम्मद का सर लेके आएंगे। अबू सुफियान ने कहा कि हम मोहम्मद का सर लेके आएंगे। और आज अज़ीज़ान मोहतरम आलम यह है कि अबू सुफियान को मुसलमान कहते हैं हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और अबू तालिब को कहते हैं माज़ल्ला वो काफिर थे। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह हो गए और अबू तालिब काफिर हो गए। खुदा लानत करे अबू सुफियान पे, जिसके सामने रज़ी अल्लाह लगा के मुसलमानों को चैन नहीं मिल रहा है। वो रज़ी अल्लाह थे। तो हमने कहा भैया ना हमें झगड़ा करना है ना हमें आपसे लड़ना है, आइए हम आप दोनों ज़ेरे आसमान हाथों को बुलंद करें और हम कहें या अल्लाह रोज़ महशर हमें वहाँ रखना जहां अबू तालिब रहें। फिर सुनिए, या अल्लाह रोज़ महशर हमें वहां रखना जहां अबू तालिब रहे। तुम्हारे बाप में दम हो तो कहो हमें वहां रखना जहां अबू सुफियान रहे। सब मिलके बाबा से बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद वालो। अज़ीज़ान मोहतरम आलम यह है
कि अबू सुफियान ने कहा हम तो सर लेके आएंगे मोहम्मद का, और हिंदा को अश्योर करके गया था। ये मक्के में हिंदा को अश्योर करके गया था उसको कि हम सब सर लेके आएंगे मोहम्मद का, बस तुम इंतजार करती रहना मोहम्मद का सर। हम गए इधर और आए, इसलिए कि उधर थे 313, सुनिएगा, उधर थे 313 और इधर थे 1000 अबू सुफियान की तरफ, यानी 1 पर 3 लश्कर इस्लाम का 1, अबू सुफियान के लश्कर के 3, या 3 से भी रेशियो पॉइंट समथिंग ज्यादा। तो आलम यह है कि कहना हम सर लेके आएंगे। अब ये आ गए लश्कर इस्लाम में। आलम यह है कि अगर से खोद है तो ज़रा नहीं, ज़रा है तो तलवार नहीं, तलवार है तो सवारी नहीं, सवारी है तो कुछ नहीं। यह आलम है लश्कर इस्लाम का। और उधर से लश्कर इस्लाम का आलम मौला अली को दिया गया। मगर 3 आगे बढ़े, इधर से अंसारी निकले, उधर से 3 निकले। कौन? अतबा, शैबा, वलीद। फिर नाम याद रखिए, 3 निकले उधर से, अतबा, शैबा, वलीद। 3 उधर से निकले, 3 अंसारी निकले। इन्होंने कहा तुम कौन हो? कहा मदीने वाले हैं, हम अंसार हैं, अंसारी हैं, काम तुमसे नहीं लड़ेंगे। क्यों? कहा कि हम खानदानी हैं। खानदान किसका था? ये यजीद की दादी का खानदान था। जो मैदानों में गीत गाती हो उसका खानदान काहे का? हाय हाय, उसका खानदान काहे का? कि हम खानदानी हैं। अच्छा, कहले हम खानदानी हैं। अच्छा, आप खानदानी हैं? कहले हाँ। तो रसूलुल्लाह ने कहा ये क्या बात है, क्यों तलवार नहीं चल रही है? कहा कि ये लड़ नहीं रहे हैं। क्यों? कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हम अंसारी से नहीं लड़ेंगे, हम तो खानदानी से लड़ेंगे। तो रसूलुल्लाह ने बुला लिया वापस, अंसारियों को बुला लिया, कहा कि वापस आ जाओ। अब 3 खानदानी भेजे गए, जनाब हमजा, जनाब उबैदा और मौला अली। उधर अतबा, शैबा, वलीद। इधर 3 खानदानी निकले, अतबा, शैबा, वलीद, हमजा, उबैदा, अली। तारीख कहती है कि जिसने अपने सामने वाले को सबसे पहले काट के गिराया, तारीख ने उसका नाम अली लिखा। मैदान बद्र में मोहम्मद के मुखालिफ को सबसे पहले काट के डालने वाला मेरा मौला अली है। फिर जनाबे हमजा ने अपने सामने वाले को काट के डाला। फिर इधर तीसरा जो था वो उलझा हुआ था। मौला अली उधर से गुजरे और एक हाथ साफ करते हुए उधर भी चले गए। इधर हंजला को देखा न गया, उसका मामू भी मारा गया, उसके खानदान के उसमें कई थे, तो वो भी घबरा के निकल आया तलवार लेके। जितनी तेज निकला, अली को उसकी तेजी पसंद न आई, अली ने फौरन उसके बुजुर्गों के पास पहुंचा दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे अंदाज़ा है कि अभी 2 मजलिसें और होना है। या मैं ठीक 10:30 बजे मजलिस को तमाम कर दूँगा, ताकि किसी मजलिस के ऊपर हमारी वजह से असर भी ना हो। और अभी 2 मजलिसें यहाँ और होना है, उसके बाद में इंशाअल्लाह सुबह ताबूत भी बरामद होना है, लिहाजा इसका भी ख्याल है।
और अभी इदारा आलिया तबलीग व इरशाद की जानिब से जो मजलिस होगी उसको बरादरम हुज्जतुल इस्लाम मौलाना जाफ़र अब्बास साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। और आप हजरात से गुजारिश है कि 8वीं शव्वाल इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी का दिन है और इस साल इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी के 100 बरस मुकम्मल हो रहे हैं 8 शव्वाल को। लिहाजा आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि 8 शव्वाल को एक अजीम उशान पैमाने के ऊपर एक एहतजाज शहीद स्मारक के ऊपर ठीक 12:30 बजे बाद नमाज ज़ोहर मुनक़िद किया गया है, रखा गया है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि 8 शव्वाल ईद की 8 तारीख को इंशाअल्लाह शहीद स्मारक पर कसीर तादाद में पहुँचें और पहुँच के अपने ज़माने के इमाम को पुरसा दें। उनकी जद्दा का रोज़ा बग़ैर चराग रखते हैं, रोज़े पर कोई साया नहीं है। हाँ अजीज़ों, बस मैं मजलिस को तमाम कर रहा हूँ। आज शब शहादत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, आज अली का मातम है, आज उस बेकस का मातम है। अल्लाह अल्लाह, कोई ज़ैनब के दिल से पूछे अजीज़ो ये पर्दा आवेज़ा है, अंदर से बीवियों के बुका की आवाज़ आ रही है, बीवियाँ नौहा पढ़ रही हैं। कोई बीबी कह रही है अब्बास का तड़पना ना ज़ैनब से पूछिए, कहता है बचपना कि ये पहली जुदाई है। अल्लाह अल्लाह। हाँ अजीज़ों, ज़रा अली के घर चलिए 40 हिजरी को, अली के घर में भी यही आलम है। अली के घर में अली के बेटे हैं, अली की बेटियां हैं, अहले खाना हैं, अली के तमाम अली के फर्जंदान मौजूद हैं। और अली का आलम यह है कि अली कभी गश में चले जाते हैं, कि कभी अली को गश से इफाका होता है। हाँ अजीज़ों, 19वीं रमज़ान की सुबह जिस अली के सर पर ज़रबत लगी, 19वीं रमज़ान की सुबह अली के सर पर ज़रबत लगी। अल्लाह अल्लाह, अली के सर पर ज़रबत लग गई। इब्ने मुलजिम को हुज़ैफा गिरफ्तार करके लेके आते हैं, इब्ने मुलजिम की मुश्कों को कस के बांधते हैं, इब्ने मुलजिम के बाजुओं को कस के बांधते हैं। और अली ने जब देखा तो कहा क्या मैं तेरा बुरा इमाम था? क्या मेरे ज़िम्मे कोई कर्ज बाकी था? क्या मेरे ज़िम्मे, क्या मैंने किसी हलाल नबी को हराम किया था या हराम नबी को हलाल किया था? बता मेरी ख़ता क्या है? तो वो कहने लगा या अली, जिसे जहन्नम अपनी तरफ खींचे उसे कौन रोक सकता है या अली। अली ने कहा बेटा हसन, इसकी मुश्कें खोल दो, देखते नहीं खौफ से इसकी आंखों में हल्के पड़ गए हैं। मैं कहूँगा ये 40 हिजरी है, इब्ने मुलजिम के बाजू खुलवाए जा रहे हैं। या अली ज़रा इन कूफे वालों से कहिए कि जब ज़ैनब के बाजू में रस्सी बंधी हो, या अली ज़ैनब के बाजू से रस्सी खुलवाने की वसीयत कर दीजिए। सकीना के गले में जब रिसवाने सितम बंधा हो। अल्लाह अल्लाह। हाँ अजीज़ों, आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, अली का मातम है। हसनैन गिलीम में अपने बाबा को लेके चले आए, जब दरवाजे के करीब पहुँचे तो कहा कि मेरे लाल हसन, इन नमाजियों को वापस करो। ज़ैनब उम्मे कुलसूम मेरे फिराक में गिरिया कर रही होंगी। मैं नहीं चाहता कि मोहम्मद की नवासियों की आवाज़ें नामहरमों के कानों में पड़ें। मैं कहूँगा या अली, आप नहीं चाहते कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम की आवाज़ें नामहरमों के कानों में पड़ें। या अली ज़रा आके देखिए, बाद हुसैन ज़ैनब के सर से चादर छीन ली गई। यही कूफा है, ज़ैनब सरसन बसता है, सर पे चादर नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हाँ अजीज़ों, आपकी आवाज़ें बुलंद हैं। यहाँ तक के अली के दरवाजे के ऊपर बैठा हुआ बहुत देर से कोई शख्स रो रहा है। अली ने कहा कि ये कौन है जो बहुत देर से गिरिया कर रहा है, जो बहुत देर से रो रहा है? कहा कि या अली, आपका चाहने वाला आया है। या अली, ये इज़्र हुजूरी चाहता है,
अली ने कहा बीवियों को हटा दिया जाए। बीवियों को हटा दिया गया। चाहने वालों को बुला लिया जाए। चाहने वालों को बुला लिया गया। जब चाहने वाला आया तो अली के ज़ख्मी सर को देखता जाता है, गिरिया करता जाता है। अजीज़ों, इंसाफ से बताइए, 1400 बरस के बाद जब ताबूत देख के आपका ये आलम होता है, तो जहाँ ज़ख्मी अली लेटे हों वहाँ बेटों का क्या आलम होगा, बेटियों का क्या आलम होगा, चाहने वालों का क्या आलम होगा। वो अली के पाँव को, अली के पाए अक़दस को अपने चेहरे पर मलता जाता है, गिरिया करता जाता है, रोता जाता है। मैं कहूँगा चाहने वाले मुबारक हो, तुझे वो कदम तो मिल गए जो कदम दोषे मोहम्मद तक गए थे। अल्लाह अल्लाह। हाँ, यही मंज़र आप यहाँ देखते हैं अजीज़ों। 2-3 रोज़ आप यहाँ यही मंज़र देखते हैं कि फिर अली के दरवाजे पर कोई गिरिया कर रहा है। अली ने कहा कौन आया है? कहा कि मौला सासा बिन सुहान आए। कहा कि बीवियों को हटाया जाए। बीवियों को हटाया गया, पर्दा आवेदा किया जाए। पर्दा आवेदा किया गया। सासा बिन सुहान थे। सासा अकेले नहीं आए थे, रुशैद हिजरी भी थे। सासा के साथ में अली ने बुलाया। सासा बिन सुहान थे, हुजर इब्ने आदि थे, रुशैद हिजरी थे। अली के पास आए, आके बैठ गए। अली ने कोहनियों के बल उठने की कोशिश की, अली से उठा न गया। अली फिर लेट गए। कहा सासा रुशैद, जरा कूफे वालों से पूछो मेरे बाद जब ज़ैनब आए मेरे बाद जब ज़ैनब आए, क्या ज़ैनब का ख्याल रखोगे? क्या मोहम्मद की नवासियों का ख्याल रखेंगे कूफे वाले? अल्लाह अल्लाह। अली ने रुशैद को देखा और कहा कि देखो, मेरा ज़बान कलाम कर रही है, मेरा जहन अभी भी सोच रहा है। जो भी दिल चाहे मुझसे पूछ लो, जो भी दिल चाहे मुझसे बातें करो। और यहाँ तक के एक मंजिल वो आई कि 20वीं रमज़ान जो आज गुजर गई, यह सुबह वसीयत के नाम से जानी जाती है। सुबह वसीयत के नाम से याद की जाती है। 20वीं रमज़ान। अली ने 20वीं रमज़ान को ज़ैनब को बुलाया। कहा बच्ची, मैं देख रहा हूं मेरे लाल, आज 2 रोज हो गए मेरे बच्चों ने कुछ खाया नहीं। 2 रोज हो गए मेरे बच्चों ने कुछ खाया नहीं है। मेरे लाल, मैं चाहता हूं कि आज मेरे साथ इफ्तार करें। मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे अहले खाना मेरे सामने इफ्तार करें। ज़ैनब ने इफ्तार का एहतमाम किया। अल्लाह अल्लाह। अली के घर में किसको खाना था? सब तो जख्म को देखते थे। चौदह 1400 बरस के बाद जब आपका ये आलम है, तो हाय ज़ैनब का क्या आलम होगा? अल्लाह अल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद है अजीजों। दस्तरखान बिछाया गया, एक जानिब अली के बेटे बैठे, अहले खाना बैठे, एक जानिब बेटियां बैठी, मुकद्दरात इस्मत और तहारत बीबियां बैठी। आके बैठी। अली ने कहा कि बेटा हसन क्या वक्त है? कहा कि बाबा इफ्तार का वक्त करीब है। कहा कि मेरे लाल मुझे ले चलो। हसन सहारा दिए हुए अली को लेके आए। सदर मकाम पर आके अली बैठे। बैठने के बाद अली ने सर झुकाया। अब जो अली ने सर झुकाया तो अली के ज़ख्मी सर को अली के बेटों ने देखा, अली की बेटियों ने देखा,
अली के घर से एक नारा बुलंद हुआ, वालिया। अली ने सर उठाया, कहा मेरे बच्चों अभी अली जिंदा है, अभी ये गिरिए का शोर काहे के वास्ते है। फिर उसके बाद कहा कि बच्चों इफ्तार करो, और ये कहने के बाद कहा कि मेरा बच्चा हुसैन नज़र नहीं आ रहा है, हुसैन को बुलाओ। हुसैन को बुलाया गया, हुसैन को अपने करीब बुला के बिठाया, और बिठाने के बाद पुष्ट पर हाथ रखा, कहा सब्रन या अबा अब्दुल्ला, सब्रन या अबा अब्दुल्ला, अबा अब्दुल्ला सब्र करो। हुसैन बहुत रो रहे थे। अली ने अपना कांपता हुआ हाथ जौ की रोटी की तरफ बढ़ाया और एक लुकमा तोड़ा। तोड़ने के बाद दहने अक़दस हुसैनी में ये कहते हुए दिया कि करबला के भूखे बाप के हाथ से खाना खा ले। फिर अली का कांपता हुआ हाथ पानी की तरफ बढ़ा, हुसैन को ये कहते हुए पानी पिलाया कि करबला के प्यासे अपने बाप के हाथ से पानी पी ले। अली उठे और कहा कि मुझे मेरे हुजरे तक लेके चलो। हसन हुजरे तक लेके आए, कहा कि अब मुझे तन्हा छोड़ दिया जाए, अब मुझे अकेला छोड़ दिया जाए, मेरे हुजरे में कोई ना आए, बस खाली ज़ैनब को भेजा जाए। ज़ैनब को बुलाया गया, ज़ैनब आई। बाप और बेटी में बहुत देर तक गुफ्तगू होती रही। बाप ने बेटी से क्या बातें की, बेटी ने बाप से क्या बातें की, अल्लाह जाने। अली के बाद न कभी इमाम हसन ने पूछा, न कभी इमाम हुसैन ने पूछा कि बाबा 21वीं की रात को बाबा ने क्या कहा था। ये राज फ़कत राज ही रह जाता। ये राज उस दिन खुला जब सैयद सज्जाद कहते हैं कि मेरी फूफी अम्मा कमर पकड़ के खाक पर बैठ गई। जब शाम का दरबार आया तो मेरी फूफी अम्मा कमर पकड़ के खाक पर बैठ गई। मैंने कहा फूफी अम्मा उठिए। कहा मेरे लाल कैसे उठूं, सामने जालिम का दरबार है, सामने जाबिर का दरबार है, 700 कुर्सी नशीनों का मजमा है। फिर जब ज़ैनब भी चली गई तो उसके बाद अली ने देखा कि एक बीबी के रोने की आवाज़ आ रही है। एक बीबी है जो सिसकियाँ ले ले के रो रही है। कहा कि ये कौन बीबी है। कहा कि मौला उम्मुल बनीन रो रही है, मौला उम्मुल बनीन रो रही हैं। कहा उम्मुल बनीन को बुलाया जाए। उम्मुल बनीन को बुलाया गया। कहा उम्मुल बनीन क्या बात है, क्यों रो रही हो। कहा कि मेरे वाली मैं सुबह से देख रही हूँ आपने एक एक को इमाम हसन के हवाले किया, मेरे अब्बास से कोई ख़ता हो गई है, मेरे अब्बास से कोई ख़ता हो गई है। कहा नहीं उम्मुल बनीन, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रही हो। सुनो उम्मुल बनीन, अब्बास को बुलाओ। अब्बास को बुलाया गया। हुसैन को बुलाओ। हुसैन को बुलाया गया। अपना अब्बास का हाथ लिया, अपने दानू पर रखा, हुसैन का हाथ उसको ऊपर रखा, अपना कांपता हुआ हाथ दोनों हाथों पर रखा। कहा अब्बास हुसैन से खबरदार रहना, हुसैन अब्बास का ख्याल रखना। अल्लाह अल्लाह, ये आज ही की रात दोनों हाथ दिए गए थे, क्या आपको कुछ याद आया। हुसैन जब असरे आशूर को चले तो हुसैन को एक हाथ मिला, उस हाथ को लिया, नजफ का रुख किया बाबा अली। जालिमों ने वो हाथ काट दिया जो आपने मेरे हवाले। अला लानतुल्लाह अलल